मुझे लोग चैन से बैठने नहीं दे रहे यार। टी पीटी टी पीटी टी पीटी। ये पहला साल है जब 13 दिन में 13 लौंडे एक्सपोज हुए और स्प्लिट्सविला कंटेस्टेंट्स का तो अलग ही सीन चल रहा है। वहाँ पे जितने लोग गए हैं सबका बाहर अलग ही कहानी चल रहा है। पहले जय भानुशाली का तो काफी पहले से ये चीज चल रही है। टोटल गेमिंग, करण औजला, स्वास्तिक चिकारा, एक फेमस विदेशी कपल था क्रिस्टी और डेस्मंड, उन लोग का भी डिवोर्स हो रहा है। वो भाई साहब खाना बना के खिलाता था अपनी बीवी को। मैं उसको देख कर सोची थी क्या देव मानुष है रे तू। कार्तिक आर्यन फुकरा इंसान का टीवी बहुत पुराना है गाइस वैसे तो, लेकिन लोगों ने ज्यादा ध्यान दिया नहीं था वहाँ पे। अभी लोग वापस से इस बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि अब ये एक ट्रेंड ही बन गया है ऑलमोस्ट 2026 का, जहाँ पे लड़के एक्सपोज हो रहे हैं। एक रिलेशनशिप में होने के बावजूद कैसे कोई किसी और की तरफ देख मतलब कुत्ते को घी हजम नहीं होती है सही में। Imagine being married for 16 years, having 3 kids, but still cheating on your wife. ये लोग नच बलिए में आए थे गाइस, तब मैंने इन दोनों को देखा था एज अ कपल और तब मेरे को ये लोग अच्छे लगे थे। और ये जय भानुशाली का चीटिंग रूमर्स अभी बाहर था भी नहीं, इन लोगों का डिवोर्स भी नहीं हुआ था। तभी मैंने जय का व्लॉग देखा था कुछ टाइम पहले मैंने उन व्लॉग्स में देखा था कि वो बहुत ही गंदे तरीके से औरतों के बारे में बात करता है, रशियन जोक्स मारता है, धंधे वाली, और फिर पता नहीं क्या क्या बोलता है यार। बहुत ही मियां खलीफा, मतलब हमेशा लगता है उसकी बुद्धि एक 15-16 साल के लड़के जैसी है जो हमेशा पॉर्न स्टार्स और एकदम हवस में ही रहते हैं, नया नया देखा रहता है तो सिर्फ उसी बारे में सोच रहे होते हैं, वैसी बातें कर रहा था वो। तभी मेरे को ऐसी फीलिंग आई थी कि ही इज नॉट इन अ हैप्पी मैरिज। मतलब ही माइट बी हैप्पी लेकिन उन लोगों की शादी अच्छी नहीं चल रही होगी, ऐसा मेरे को लगा था। फिर कुछ टाइम बाद डिवोर्स वाला न्यूज ही आ गया था इन लोग का। जब डिवोर्स रूमर्स आ रहे थे तभी भी माही आके बोल रही है सोशल मीडिया पे तुम लोग गलत खबरें फैलाते रहती हो। बाद में जाके डिवोर्स उन लोगों ने खुद ही कंफर्म कर दिया। अभी डिवोर्स हो भी गया तो लोग बोल रहे हैं कि जय भानुशाली के बिहेवियर की वजह से उसने चीट किया, 20 साल छोटी लड़की को डेट कर रहा है और भी बहुत गलत चीजें बोलता था वो शादीशुदा होने के बावजूद भी। तभी भी माही आके बोल रही है नो वी आर स्टिल फ्रेंड्स, डोंट टॉक इल अबाउट हिम, ही इज नॉट दैट काइंड ऑफ मैन। इनफैक्ट जय भानुशाली के जो व्लॉग्स लोग इंस्टाग्राम पे रीपोस्ट कर रहे थे और वहां पे लिख रहे थे कि भाई ये तो बहुत ही गंदा आदमी है, वहां पे भी माही जाके लिख रही है कि स्टॉप यूजिंग एआई। अच्छा, मेरे को इन लोगों का हिसाब किताब आज तक समझ में नहीं आया। जो भी ऐसा फेमस कपल ऐसा डिवोर्स लेके अलग हो जाते हैं, भाई ऑडियंस है, तुम लोगों ने व्लॉग बना के अपना पर्सनल लाइफ इतना शेयर किया है सोशल मीडिया पे, अपने बारे में इतना सब कुछ बताया है, तो मतलब पागल थोड़ी है आदमी कि तुम लोग सिर्फ बताओगे और ऐसे सुनते रहे। हाँ, मतलब लोग कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही। अब लोग अपना राय दे रहे हैं, माही का साइड ले रहे हैं, उसमें भी उसको दिक्कत है। मतलब ये लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हम भले खुद से अपना पर्सनल लाइफ शेयर करें, मतलब एकदम अजीब से अजीब चीजें जो किसी को जानने में कोई फायदा नहीं हो रहा है उनकी जिंदगी में, फिर भी हम उनको बताएंगे, दिखाएंगे तो ठीक है, लेकिन सामने वाला हमारे बारे में कुछ ना बोले, हमारी प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करे। ऐसा नहीं होता है। Yes, I am separated from Jay. We are divorced. माही ने एलिमनी 5 करोड़ रुपए ले ली और माही ने ये कर लिया, पुराने वीडियोस निकाल के जस्ट फॉर लाइक्स एंड कमेंट्स। सो सैड यू नो गाइस। मतलब हमने तो कुछ किया नहीं, आपने पूरा, ठीक है पब्लिक फिगर है, फैंस को शॉक लगा है, लोगों को शॉक लगा, आई एग्री टू इट। आप सिर्फ अपना लगा रहे हो कि अच्छा जय तो इस वीडियो में रूट था और जय तो ऐसा था और माही का ऐसा। आई मीन जरूरत नहीं है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है हम नहीं कर रहे पर आप लोग बहुत गंदगी कर रहे हो। बताइए आप, एक 14 साल का 15 साल का रिश्ता ऐसे खत्म हो जाता है और ये था और वो था, कैसे खत्म हो जाता है? क्योंकि उसमें रिस्पेक्ट नहीं। अरे तुमको पता है कि हमारे रिलेशनशिप में क्या था और क्यों हुआ और कैसे हुआ। मैं जय का स्पेस रिस्पेक्ट करूंगी, जय मेरा स्पेस रिस्पेक्ट करेगा। कुछ गलत तो किया नहीं एक दूसरे के साथ, यू नो। गलत मतलब इन द सेंस एक दूसरे को कोर्ट कचहरी में घसीटानी या गंदगी की या कुछ। सो in a very good way we have respectfully taken a call. In a very good way they ended a relationship of 14 fucking years. देखो मैंने खुद ही कई बार बोला है कि पब्लिक फिगर पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, उनके बारे में तुम कुछ भी नहीं बोल सकते, उनको ऐसे बेइज्जत नहीं कर सकते। इन देयर सिनेरियो ऑडियंसेस वर एक्चुअली टेकिंग साइड ऑफ माही। और ये जो अभी इतना डिप्लोमेटिक चीजें बोल रही है कि आपको पता है हम लोग एक दूसरे का स्पेस रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आपको कैसे पता हम लोग अपने लाइफ में कैसे जी रहे हैं कैसे नहीं, क्योंकि हम लोग आपके वीडियोस देखते हैं तो उससे पता चला। Nobody has made things up. अब ये 20 साल छोटी लड़की को डेट कर रहा है, कौन है वो लड़की कौन नहीं ये मेरे को नहीं पता, ये र्यूमर हो सकता है। लेकिन the other things that he have said in his own vlogs are very disrespectful. ये लोग डिवोर्स लेने के बाद एक दूसरे के बारे में ऐसी बातें करते हैं पब्लिक में आके जैसे एक दूसरे से एकदम बेशुमार प्यार हो, लेकिन रिश्ता खत्म करना पड़ रहा हो बिकॉज ऑफ सम अनसर्टेनिटीज, यू नो। एक दूसरे की स्पेस को रेस्पेक्ट देने के लिए आप लोगों ने डिवोर्स ले लिया। वाओ, I hope none of you get influenced by it. जब डिवोर्स रूमर्स आ रहे थे तभी मना कर रही थी कि नहीं डिवोर्स नहीं हो रहा हमारा, तुम लोग कुछ भी बोलते हो,
तो डिवोर्स लेने के बाद यस वी आर गेटिंग सेपरेटेड, इस हिसाब किताब से तो जय का आप पे चीट करने वाला न्यूज भी सही हो सकता है। और ये क्यों बचा रही है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है भाई। एक बात बताओ, कोई आदमी तुमको 14 साल के रिलेशनशिप में चीट कर जाए और तुम उससे बदला तो ले नहीं सकते, उसकी हरकतों को कॉपी तो कर नहीं सकते, उतना नीचे तो गिर नहीं सकते। तो जब लोग उसको गरिया रहे हैं तो तुमसे क्यों नहीं सुना जा रहा है, क्यों नहीं देखा जा रहा है? चुपचाप मजे लो ना। जो काम तुमसे नहीं हो पाया वो पूरी दुनिया कर रही है तुम्हारे लिए, फिर भी तुमको दिक्कत है। और सबसे गर्मा गर्म टी तो है गाइस टोटल गेमिंग वाली फुकरा इंसान वाली टी। मैं इत्मीनान से दूसरे वीडियो में शेयर करूंगी, अगर आपको चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में फुकरा इंसान टी करके कमेंट करो। तो पिछले एक दिन से टोटल गेमिंग का कुछ चैट्स वायरल हो रहा है जहाँ पे लड़की कौन है वो किसी को पता नहीं है, ठीक है। मैं मुंबई आता रहता हूँ, जब किसी होटल में मिलेंगे, जब किसी होटल में, तब नहीं। वाई इन अ होटल? अरे क्राउड की वजह से लोग पहचान लेंगे, फिर उनसे मीटअप करना पड़ेगा। फिर उसने कोई वॉइस नोट भेजा और उसमें उसके बाद लड़की ने लिखा Why are you making that annoying sound? You know that I'm 16 years old, right? मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही, why are all the men these days are going for younger girls? Is it so hard to get a girl above 18? क्या मतलब 18 के बाद सब समझदार हो जा रही है, उनको पता चल जा रहा है कौन सही कौन गलत, और वो लोग पता ही नहीं दे रही है तुम लोगों को, इसीलिए तुम एकदम बेवकूफ किस्म की लड़कियां पकड़ रहे हो जो कि बच्चियां हैं एकदम। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, टोटल गेमिंग वाले केस में जिस लड़की के इंस्टाग्राम पे उन्होंने टेक्स्ट किया था वो लड़की का इंस्टाग्राम वायरल नहीं हुआ। अब तुम लोग ऐसा बोल सकते हो कि वो शी इज सो यंग इसीलिए उसका इंस्टाग्राम पेज हम लोगों ने रिवील नहीं किया, बट आई थिंक इफ शी इज दैट यंग एंड हैज प्रॉब्लम विद ऑल दीज थिंग्स शी शुड नॉट बी ऑन इंस्टाग्राम एट द फर्स्ट प्लेस। एंड इफ शी हैज अ गट्स टू शेयर यू ऑल द चैट्स एंड स्क्रीनशॉट्स देन शी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, कि अगर आगे जाके मेरा नाम निकलता है तो मतलब आएगा हेट मेरे को। टोटल गेमिंग खुद ही 22-23 साल का है और ये लड़की 16 साल की है। देयर्स नॉट मच एज गैप, पर ये चैट्स ही फेक है गाइस, क्योंकि अगर ये रियल होता तो वो खुद ही एड्रेस नहीं करता इसको। होटल में तो मैं हूँ अपने किसी फेलो गेमर के साथ, और फिर दूसरी स्टोरी थी एब्सोल्यूट सिनेमा, मतलब इट्स मेड अप, चैट्स वेयर फेक, दैट्स व्हाई ही हैंडल्ड इट इन अ sarcastic मैनर, वरना नहीं कर पाता, गट्स ही नहीं आते करने की। अब समझ आया रणबीर सोशल मीडिया पर क्यों नहीं है। रणवीर सोशल मीडिया पे नहीं है, फिर भी उसकी सारी खबरें सोशल मीडिया पे है। मायरा खान और वो एक बार क्वालिटी टाइम स्पेंड करने यूके गए थे, तभी भी उन लोगों के फोटोज वायरल हो गए, जबकि वो लोग अपने हिसाब से एकदम छुप छुपा के रह रहे थे तभी भी। और तुम पीडोफिलिया की बात करते हो, रणबीर कपूर अपने किसी इंटरव्यू में जाके कहता है व्हेन आई सॉ आलिया इट वाज लव एट फर्स्ट साइट। पता है उसने आलिया को पहली बार कब देखा था? When she was 9 years old, 9। और इसी बीच में मेरे को करण औजला के बारे में चीजें सुनाई देने लगी, मतलब करण औजला he was considered a green flag guys। करण औजला और उनकी वाइफ तब मिले थे जब करण औजला अभी कुछ नहीं थे, वो सब कुछ स्टार्ट कर रहे थे, दे बोथ वर टीनेजर्स, और उन लोग का तब से एकदम जबर मोहब्बत चल रही है। अभी भी करण औजला whenever talks about his wife talks like he has just met her a day ago or so। मेरे को करण औजला वाली स्टोरी इतना शेक करी ना कि मैंने थोड़ा सा उस बारे में पता करा, तो ये जो न्यूज है, ये जो टी है, ये प्रॉपर 1-2 साल पहले की है। वो भी महिला कनाडा से ही है। आई थिंक शी हैव वर्कड ऑन अ प्रोजेक्ट विद करण औजला, दैट्स हाउ दे गॉट इनटू कांटेक्ट। और करण औजला ने उस फॉरेन लेडी को ये स्टोरी बताई कि आई एम नॉट मैरिड, इसीलिए इन दोनों का रिलेशनशिप चला। और उस औरत को जब पता चली कि ही इज मैरिड, तब वो जब बोली कि मैं बता दूंगी लोगों को तुमने किस तरीके से मेरे को चीट किया, उसने ये चीज बहुत पहले ही रिवील करी थी, लेकिन कनाडा में इस न्यूज को दबा दिया गया, वो न्यूज इंडिया तक पहुंची ही नहीं कभी। और यूट्यूब पे भी अगर तुम सर्च करोगे ना करण औजला एक्सपोज्ड हिज चैट्स लीक, तो वो तुमको वीडियोस 1-2 साल पहले के दिखेंगे। और ये सेम फॉरेन लेडी का ही स्टोरी है, वो तो 1-2 साल पहले से वो स्टोरी चल रही थी, लेकिन लोग उस पर ज्यादा फोकस कर नहीं रहे थे। लेकिन अब क्योंकि ये ट्रेंड बन रहा है एक्सपोज होने वाला, तो लोग ध्यान दे रहे हैं। दिस लेडी पोस्टेड मल्टीपल इंस्टाग्राम स्टोरीज अबाउट इट, लेकिन अभी कल वाला जब मैंने स्टोरी देखा तो वहां पे उन्होंने लिखा था लेडीज डोंट एवर लेट एनीवन डिसरिगार्ड योर वर्थ, एटलीस्ट द इंडियन न्यूज इजंट चेंजिंग द नैरेटिव। आई वर्क इन हॉलीवुड फिल्म एंड वाज साइलेंस्ड एंड पब्लिकली शेम्ड आफ्टर अ प्राइवेट रिलेशनशिप विद करण औजला व्हिच आई एंटर्ड without knowing he was married. False criminal allegations were been circulated about me, went viral in the West and were quietly kept out of India. A major US media outlet is now preparing to interview me, and for the first time I am choosing to speak on this. I believe I have the right to share my story. Since doing so, multiple celebrities in India have reached out privately saying they are inspired by me speaking out. I am prepared to provide further context. Abhi she is talking about it very boldly, even though I bet she might be getting a lot of hate. तभी भी she chooses to speak this way. और ये सारी स्टोरीज बाहर आने के बाद करण औजला की वाइफ ने एक इंस्टाग्राम स्टोरी डाला वापस से अपने पति के साथ, जहाँ पे she showed her love in her own way। वो फैन एक को ना मैं उसी गाने के साथ, तो लोगों को लगने लगा कि शायद करण
करण औजला वाली स्टोरी भी फेक है। मेरे को नहीं पता भाई ये रियल है या नहीं, बिकॉज देयर आर पीपल हु विल एक्चुअली गो आफ्टर यू व्हेन यू गेट सक्सेसफुल। वो अपना एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे, भले वो अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हारा इमेज खराब करने के लिए वो बहुत बहुत हदें पार कर सकते हैं। रियलिटी बता रही हूँ मैं तुमको, होते हैं ऐसे लोग। मुझे नहीं पता इफ दिस फॉरेन वुमन इज राइट और नॉट, बट आई समवेयर बिलीव हर स्टोरी फॉर नाउ, एंड इन फ्यूचर इफ शी हैज मोर प्रूफ्स टू शेयर वी विल नो अबाउट इट। व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट ऑल ऑफ दिस? मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड इफ यू गाइस एंजॉयड वाचिंग द वीडियो प्लीज गिव इट अ थम्स अप। मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो और टी दे सकते हो। आई डू नॉट माइंड हैविंग सम मोर ऑफ इट। चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू इट एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन गाइस। तब तक ख्याल रखें आप सब अपना।